बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 38 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए है। और ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है, मैथ्स की एक्टिविटी शीट है। आज डेट है 4 मार्च 2022। यहाँ आप अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। तो इसी वीडियो में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये वर्कशीट कराई जाएंगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। A visit to the book fair. Mohit and his friends went to visit the World Book Fair. तो मोहित और उसके दोस्त कहाँ गए थे? वर्ल्ड बुक फेयर में गए थे। They saw various book stall there. उन्होंने वहां पर बहुत सारे बुक स्टॉल्स देखे। Let's look at a part of RN Publications list of book. चलिए RN Publications बुक्स की एक लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स क्या है यहाँ पर? देखिए ये है सीरीज नंबर, ये टाइटल है, बुक के नेम, या मार्क प्राइस कि कितने रुपए उस बुक पर लिखे हैं, डिस्काउंट कि कितने रुपए डिस्काउंट मिले हैं, कॉस्ट प्राइस कितने की वो बुक पड़ेगी हमें, यानी कितने में हमें परचेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ फिलिप्स दिए हैं, वो हम फिल कर लेते हैं। जैसे वाइस बीरबल फर्स्ट बुक है, इस पे मार्क प्राइस कितना है? 20 रुपीज़ है, डिस्काउंट है 5.90। तो ये कितने की कॉस्ट पड़ेगी? ये पड़ेगी 14 रुपीज़ एंड 10 पैसा की, 14 रुपीज़ एंड 10 पैसा। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ये इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे 20 रुपीज़ में से हम 5 रुपीज़ 90 पैसा को माइनस कर सकती हैं। देखिए 0 माइनस 0 0। अब यहाँ 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम एक ले लेते हैं 10, फिर यहाँ से ले लेते हैं 9, फिर यहाँ पर ले लेते हैं हम 10। तो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 5 4, तो कितना हो गया ये? और यहाँ पर हो गया हमारा 1, 14.10 रुपीज़। ठीक है, 14 रुपीज़ एंड 10 पैसा, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेलोडियस तानसेन। मेलोडियस तानसेन क्या है? मार्क प्राइस है 65 रुपीज़, डिस्काउंट प्राइस है 13 रुपीज़ एंड 10 पैसा। अब 13 रुपीज़ एंड 10 पैसा जब हम 65 में से माइनस करेंगे तो कितना रुपये बचेगा? वो बचेंगे हमारे रुपीज़ 41 एंड 90 पैसा। देखिए रुपीज़ 41 एंड 90 पैसा हमारा यहाँ पर बच जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कलरफुल पोएम्स। कलरफुल पोएम्स हमारी प्रिंटेड रेट मार्क प्राइस है 130 रुपये, डिस्काउंट हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस दी है 105 रुपीज़ एंड 60 पैसा, 105 रुपये और 60 पैसे। तो इसमें भी हमें सेम करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। तो जब हम 130 में से 105.60 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा कितना? 24 पॉइंट, ये डेसिमल 40। तो देखिए ये हमारा प्राइस आ गया, डिस्काउंट प्राइस कितना आ गया? 24 रुपीज़ एंड 40 पैसा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द एनिमल स्कूल। इसमें प्रिंटेड रेट है 95, डिस्काउंट प्राइस है 7 रुपीज़ एंड 80 पैसा। तो हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस बतानी है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? देखिए ये हमारा आएगा अब रुपीज़ 87 एंड 20 पैसा, 87 रुपीज़ एंड 20 पैसा। नेक्स्ट है योगा। योगा की बुक 40 रुपीज़ की है, कितना डिस्काउंट मिलेगा कि ये हमें 35 रुपीज़ एंड 50 पैसा की होगी? तो इसमें से हम ये माइनस करते हैं, ये रुपीज़ आ जाएंगे रुपीज़ 4 एंड 50 पैसा, 4 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नेक्स्ट देखिए अर्थ इज राउंड 150, 150 रुपये की है, 125 रुपये में वो पड़ेगी, तो कितना डिस्काउंट है? इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रुपीज़ 25 क्या है? डिस्काउंट है। टूवर्ड्स द वेस्ट क्या है? 240 रुपीज़, इस पे मार्क प्राइस है, डिस्काउंट मिला है 37 रुपीज़ एंड 20 पैसा। तो कितने रुपए की पड़ेगी? इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगी रुपीज़ 202 एंड 80 पैसा। देखिए क्या किया है हमने? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सर्च ऑफ ग्रेविटी 399 की है, ये हमें कॉस्ट प्राइस पड़ेगा 240.50, यानी 240 रुपये 50 पैसे, 50 पैसा। तो इसकी पड़ेगी हमें, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 158 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ठीक है, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस जो है ये, इसमें से हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहित चूज टू बाय द बुक्स रिटन एट द सीरियल नंबर 1, 3, 4 एंड 8 फ्रॉम द लिस्ट, हाउ मच मनी डिड मोहित स्पेंड। तो 1, 3, 4 एंड 8, तो देखिए 1 पे कौन सा है, वाइस बीरबल, 1, 3, 4 एंड 8। 1 पे है कितने, 14 रुपीज़ एंड 10 पैसा। 3 पे है 105 रुपीज़ 60 पैसा। 4 पे है, 4 पे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 87 रुपीज़ एंड 20 पैसे। और लास्ट है 240 रुपीज़ और 50 पैसे। अब देखिए ये सारे हमें जोड़ने हैं। 0, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, 4 यहाँ 1 यहाँ, 5 + 4 9 + 1 10, 10 + 7 17, यहाँ 1। अब 8 + 1 9 + 1 10 + 14, यहाँ 4 पर 1, 2 + 1 3 + 1 4। तो कितना हो गया ये हमारा हो गया 447 रुपीज़ एंड 40 पैसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, वंशिका गेव 50 रुपीज़ टू द बुक सेलर टू बाय द बुक योगा। अब वंशिका ने क्या किया, योगा की बुक खरीदने के लिए बुक सेलर को, किताब वाले को 50 रुपए दिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, कितने रुपए बच जाएंगे। विच अदर बुक शी कैन बाय फ्रॉम द लिस्ट विद द रिमेनिंग मनी। तो देखिए किस तरह से करेंगे कि योगा की बुक कितने की है, योगा की बुक है हमारी 35 रुपीज़ एंड 50 पैसा की। तो उसने क्या दिए थे, 50 रुपये दिए थे, 50 रुपीज़ दिए थे, 35 रुपीज़ एंड 50 पैसा की उसने बुक ले ली है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0, 5, ये यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, फिर ये 9 और ये 10। तो 10 - 5 5, ये 5 यहाँ पर, और 9 - 5 ये हो जाएगा हमारा यहाँ ये 4 और यहाँ पर 1। तो ये हो गया 14.50 14 रुपीज़ एंड 50 पैसा। अब इसमें वो कौन सी बुक खरीद सकती है, इसमें वो कौन सी और एक बुक खरीद सकती है, वो वाइज बीरबल बुक खरीद सकती है, क्योंकि उसके पास 14 रुपीज़ एंड 50 पैसा है और वो बुक है 14 रुपीज़ एंड 10 पैसा की। ठीक है, आपको यही बताना था। एक तो ये रुपीज़ उसके पास बच जाएंगे, लेफ्ट ओवर हो जाएंगे, और ये बुक वाइज बीरबल बुक वो और खरीद सकती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3, अजमल बॉट सम बुक्स एज गिवन बिलो। अजमल कुछ बुक्स लेकर आया, ये है बुक्स के नेम, अर्थ इज राउंड, टूवर्ड्स द वेस्ट। कितनी कॉपीज लेकर आया, अर्थ इज राउंड 4 बुक्स और टूवर्ड्स द वेस्ट 7 बुक्स। तो यहाँ पर हमें प्राइस बताना है कितने प्राइस की वो होंगे। देखिए अर्थ इज राउंड हमारी बुक कितने की है, देखिए अर्थ इज राउंड है हमारी 125 की, और टूवर्ड्स द वेस्ट हमारी हो जाएगी कितने की, यहाँ पर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 202 रुपीज़ और 80 पैसा। तो चलिए कर लेते हैं हम इसको। 125 की ये एक बुक है, देखिए यहाँ पर 125 की एक बुक है, 4 यहाँ पर हमें परचेज करनी है, खरीदनी है। तो कितने की हो गई ये हो गई 500 रुपीज़ की। अब टूवर्ड्स द वेस्ट कितने की है, 202 रुपीज़ एंड 80 पैसा। कितनी बुक खरीदी है उसने, 7 खरीदी है। तो ये कितने की हो गई 7 बुक्स, यहाँ पर हो गई है ₹1419 रुपीज़ एंड 60 पैसा। तो देखिए अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, टोटल प्राइस बताना है कि टोटल उसने कितने रुपए दिए। ये 500 रुपीज़, ये 1419 रुपीज़ एंड 60 पैसा। तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो हमें देना है, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 60 पैसे एंड 1919 रुपीज़ एंड 60 पैसा। तो इतने रुपए क्या हो उसको बुक सेलर को देने हैं। नेक्स्ट इज पिक अप योर फेवरेट बुक फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी। तो अपनी स्कूल लाइब्रेरी से आपको फेवरेट बुक लेनी है और कंप्लीट करनी है ये इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अपनी बुक का नेम, जो भी आपने फेवरेट बुक ली है, कौन से पब्लिकेशंस की है और कितने रुपए की है। यू कैन रिकमेंड दिस बुक टू योर फ्रेंड और रीड इट टुगेदर। तो आप अपने दोस्त को भी रिकमेंड कर दीजिए, ये बुक कर सकते हो और उसे दोनों एक साथ भी पढ़ सकते हैं। आज का हमारा कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हैंड्स और क्या करना चाहिए,
हमने अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, तो तभी हम क्या करते हैं, कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। अब देखते हैं हम हिंदी मीडियम की वर्कशीट। देखिए, ये है आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि वर्कशीट नंबर 38 है, SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 6, 7 और 8 तीनों के लिए है। डेट है आज 4 मार्च, तीनों क्लासेस के लिए है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। और ये वर्कशीट हमारी मैथ सब्जेक्ट की है। पुस्तक मेले की सैर। मोहित और उसके दोस्त विश्व पुस्तक मेला घूमने गए। उन्होंने वहां विभिन्न बुक स्टॉल देखे। आइए RN प्रकाशन की पुस्तकों की सूची के एक भाग को देखें। तो वहां पर क्या है, वो विश्व पुस्तक मेले में गए, बहुत से स्टॉल देखे और वहां पर RN प्रकाशन की बुक्स की क्या है, एक लिस्ट दी गई है। ये है पुस्तकों की सूची। बुद्धिमान बीरबल, सुरीला तानसेन, रंग बिरंगी कविताएं, जानवरों की पाठशाला, योग, धरती गोल है पश्चिम की ओर, गुरुत्वाकर्षण की खोज में। यह है अंकित मूल्य, जो बुक है उस पर कितना रेट लिखा हुआ था। आप देख सकते हैं ये छूट कितना डिस्काउंट मिला है, कितना रेट कम होगा। यह है क्रय मूल्य कि कितने में हमें वो बुक मिलेगी। अब देखिए, तीनों चीज़ों को हमें पूरा करना है। जैसे बुद्धिमान बीरबल है, अंकित रेट 20 रुपए था, छूट मिली है 5 रुपये 90 पैसे की और क्रय मूल्य है 14 रुपये 10 पैसे। तो क्या किया है, इसमें से इसको घटा दिया है तो ये आ जाएगा। इसी तरह से हमें सुरीला तानसेन में करना है। 65 रुपये की बुक है, 13 रुपये 10 पैसे की छूट है, तो इसमें से हम देखिए इस तरह से घटा सकते हैं। आप ये 13 रुपये 10 पैसे हम इसमें से घटाएंगे तो 0 में से 0 गए 0। अब यहाँ से हम क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं हासिल, तो 10 में से 1 गया 9 और 4 में से 3 गए 1 और 6 में से 1 गया यहाँ पर 5। तो क्या हो गया, ये हो गई हमारी, तो देखिए ये हमारी हो गई ₹51 और 90 पैसे की। अगला देखिए, रंग बिरंगी कविताएं। तो 130 रुपए की है ये, 105 रुपये 60 पैसे की पड़ी है। तो कितना डिस्काउंट है, जब दोनों को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा रुपये यहाँ पर 24.40, 24 रुपये 40 पैसे। जानवरों की पाठशाला में 95 रुपये प्रिंटेड रेट है, 7 रुपये 80 पैसे उसमें क्या है, डिस्काउंट मिला है। तो कितने की पड़ेगी, हम जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगी 27 रुपये और 20 पैसे की। योग की किताब है, 40 रुपये प्रिंटेड रेट है, 35 रुपये 50 पैसे वो पड़ेगी। तो डिस्काउंट कितने का हो गया यहाँ पर, 4 रुपये 50 पैसे का। धरती गोल है, 150 रुपये की बुक है, 125 की पड़ेगी, तो कितना डिस्काउंट है, 25 रुपये। ये किस तरह से निकाल रहे हैं, अब हम इसमें से ये संख्या घटा रहे हैं तो ये वाली हमारा क्या आ जाएगा, छूट वाला अमाउंट आ जाएगा, छूट के पैसे आ जाएंगे, कितनी हमें छूट मिली है। आगे देखिए, 240 रुपये की बुक है, 37 रुपये 20 पैसे उस पर छूट है, तो कितने की है, ये हो जाएगी 202 रुपये और 80 पैसे की। अगली है 399 की बुक है, 240 रुपये 50 पैसे की पड़ेगी, तो कितना डिस्काउंट है यहाँ पर, इसको डिस्काउंट मिल जाएगा 158 रुपये 50 पैसे। आगे देखते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में से हम छूट को घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। प्रश्न 1 यहाँ पर है, पहला हमारा सवाल है, मोहित ने सूची से क्रम संख्या 1, 3, 4 और 5 पर लिखी पुस्तकें खरीदने के लिए चुनी। मोहित ने कितने पैसे खर्च किए होंगे। अब देखिए यहाँ पर 1, 3, 4 और 8 पे कौन कौन सी बुक्स हैं। एक पर है हमारी यहाँ पर बुद्धिमान बीरबल, 1, 3 पर है रंग बिरंगी कविताएं, 1, 3, 4 और 8, 4 पर है हमारी जानवरों की पाठशाला और 8 पर है गुरुत्वाकर्षण की खोज। तो जब हम इनके रेट को यहाँ पर 14 रुपये 10 पैसे और 105 रुपये 60 पैसे और यहाँ पर जो रेट आता है और यहाँ पर ये है 240 रुपये 50 पैसे, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितने रुपए, 447 और 40 पैसे। तो इतने रुपए उसको क्या करने पड़ेंगे, दुकानदार को देने पड़ेंगे। अगला है, वंशिका ने योग पुस्तक खरीदने के लिए पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये दिए। 50 रुपये दिए, अब उसके पास कितने रुपए बचे और बचे हुए रुपए से वह इस सूची से कौन सी पुस्तक खरीद सकती है। 50 रुपये दिए हैं, योग की पुस्तक कितने की है, योग की पुस्तक है हमारी 35 रुपये 50 पैसे की। तो 50 में से हम 35 रुपये और 50 पैसे को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 रुपये और 50 पैसे। अब इसमें कौन सी पुस्तक खरीद सकती है, तो 14 रुपये 50 पैसे दुकानदार उसे वापस देगा, लेकिन उसमें ये क्या कर सकती है, बुद्धिमान बीरबल जो पुस्तक है वो खरीद सकती है, क्योंकि वो 14 रुपये और 10 पैसे की है।
अगला प्रश्न देखिए, अजमल ने नीचे दी गई कुछ पुस्तकें खरीदी। पुस्तक का नाम है धरती गोल है पश्चिम की ओर, और प्रतियां खरीदी है, यानी कितनी बुक्स खरीदी हैं। धरती गोल है 4 किताबें खरीदी है, पश्चिम की ओर खरीदी है 7 किताबें। मूल्य बताना है कुल कितना है। तो धरती गोल है देखिए कितने की है, 125 रुपए की। 125 की एक है, 4 खरीदी है, कितने की हो गई, 500 रुपए की। पश्चिम की ओर एक पुस्तक कितने की है, 202, और 202 रुपए और 80 पैसे की है। 7 पुस्तकें खरीदी है, तो कितने की हो गई, वो हो गई 1419 रुपए और 60 पैसे की। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, कुल मूल्य निकालना है, वो आ जाएगा 1919 रुपए और 60 पैसे। ठीक है, उसे पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए देने होंगे, 1919 रुपए और 60 पैसे। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक लीजिए। अब उस पुस्तक के बारे में निम्नलिखित जानकारी पूरी कीजिए। तो यहाँ पर पुस्तक का नाम लिखना है, यहाँ प्रकाशन का नाम लिखना है, और यहाँ पर मूल्य का नाम लिखना है। आपको अपनी स्कूल की लाइब्रेरी या पुस्तकालय से जो बुक ले हैं मनपसंद, उसके बारे में यहाँ पर ये तीनों जानकारी देनी है। और आप इस पुस्तक को अपने किसी एक मित्र को पढ़ने की भी सलाह दे सकते हैं, या उसके साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।